बचपन की जश्न आज़ादी और अब की जश्न आज़ादी में आप क्या फ़र्क देख रहे हैं? दिन में झंडियाँ खुद बनाया करते थे, सारा दिन बना के तो तैयार करनी, रात तक मुकम्मल करके 14 की सुबह सुबह हमने झंडियाँ लगानी और झंडा घर के ऊपर लगाना। शाम में फिर मगरिब के बाद हम ना मोमबत्तियाँ लगाया करते थे, उस वक़्त शमे। हमने सुना है कि इस साल आप जश्न आज़ादी शजरकारी मुहिम की सूरत में मना रहे हैं। मैंने तकरीबन 2 हफ्ते से एक ड्राइव शुरू की हुई है, उसके लिए मैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से मैंने रिक्वेस्ट भी की है। जश्न आज़ादी के मौके पे हमें पाकिस्तान को, अपने शहर को एक तोहफ़ा देना चाहिए। 14 अगस्त को एक दरख्त लगाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग साहिवाल, सुबह खैर, जागो साहिवाल का जश्न आज़ादी स्पेशल प्रोग्राम आप देख रहे हैं। और तमाम देखने वालों को आज जनाब 14 अगस्त को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ नहायत काबिल एहतराम शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो जनाब साबिक चेयरमैन बल्दिया, साबिक चेयरमैन PHA, चेयरमैन सेंटर न्यूज़ हाजी पीर सामला कद्रीस आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खैर मुबारक। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। अच्छा सर, जश्न आज़ादी का मौका है तो बताइएगा कि बचपन की जश्न आज़ादी और अब की जश्न आज़ादी में आप क्या फ़र्क देख रहे हैं? बचपन की जश्न आज़ादी इस धूमधाम से मनाई जाती थी कि हम और हमारे पेरेंट्स भी हमें खुल के पैसे दिया करते थे कि आप करें। हम दिन में झंडियाँ खुद बनाया करते थे, सारा दिन बना के तो तैयार करनी, रात तक मुकम्मल करके 14 की सुबह सुबह हमने झंडियाँ लगानी और झंडा घर के ऊपर लगाना। उसके बाद शाम को, दिन में फिर हम और प्रोग्रामों में चले जाया करते थे, जो तकरीबात। शाम में फिर मगरिब के बाद हम ना मोमबत्तियाँ लगाया करते थे, उस वक़्त शमे। उस वक़्त ये मिर्चाँ या ये कोई छोटे बल्ब या इस टाइप की किसी लाइटिंग का वो वक़्त नहीं होता था। उस वक़्त दिए जलते थे या शमे। तो हम फिर ना मोमबत्तियाँ या फिर कभी दिए ये जलाने, दीवारों पे रखने, उनमें तेल डालना, उनमें बत्तियाँ डालनी, उनको जलाना, फिर उन पे पहरा देना, कोई हवा से बुझे तो जल्दी जल्दी फिर जलाना, जब तक थक नहीं जाना तो उस वक़्त तक ये इनको जलाए रखना, और जब थक जाना फिर सो जाना। वो पता नहीं फिर कब बुझा करते थे, तो वो इस तरह से वो हुआ करता था। अच्छा सर, जश्न आज़ादी के मौका पर आज आप अहले वतन को क्या पैगाम देंगे? अहले वतन के लिए मैं ये पैगाम दूंगा कि ये वतन बहुत कीमती है, इसकी कदर करें। ये बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। इस मुल्क में हम आज़ादी से 1 नंबर शहरी हैं। आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं जो सो कॉल्ड जमहूरियत के चैम्पियन हैं, वहाँ भी चले जाएं, आप उस मुल्क के नेशनल हो जाएं, उनका पासपोर्ट मिल जाए, लेकिन फिर भी वहाँ पे सब लोग आपको 2 नंबर शहरी ट्रीट करते हैं। यहाँ पर आप 1 नंबर हैं। आपकी जेब में एक पैसा ना हो, आप सारा दिन जहाँ मर्जी फिरें, आप 1 नंबर शहरी हैं मुल्क के। ये कभी हो नहीं सकता कि किसी के जेब में एक पैसा भी ना हो और वो कोई कहे कि तू 2 नंबर शहरी है। उसको गरीब कह सकता है, उसको हर तरह से जो मर्जी कह दे, लेकिन ये नहीं कह सकता। ये हमें प्रिविलेज जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में हासिल है। मैंने इंडिया में भी देखा है, मुसलमानों की हालत बहुत बुरी है। ये आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करें, मुल्क से मोहब्बत करें, मुल्क को कभी बुरा ना कहें, और मुल्क की हिफाजत करने वालों अदारों की इज्जत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी पीर सामला कद्रीस आज जश्न आज़ादी के मौका पर हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। और जनाब अब आप देख सकेंगे MPA हैं हल्का PP 199 से मलक कासिमुद्दीन, हमने उनके साथ भी गुफ्तगू की है जश्न आज़ादी के मौका पर, तो वो गुफ्तगू हम आपको दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, हमारे साथ MPA मौजूद हैं मलक कासिमुद्दीन साहब जो कि हल्का PP 199 से हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक।
अच्छा सर, हमने सुना है कि इस साल आप जश्न आज़ादी शजरकारी मुहिम की सूरत में मना रहे हैं, तो ज़रा इसके हवाले से बताइए। जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तकरीबन 2 हफ्ते से एक ड्राइव शुरू की हुई है। उसके लिए मैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से मैंने रिक्वेस्ट भी की है, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, और जो हुकूमती अदारे हैं, जंगलात हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, साहिवाल हमारा शहर है, और इस जश्न आज़ादी के मौके पे हमें पाकिस्तान को, अपने शहर को एक तोहफ़ा देना चाहिए। 14 अगस्त को एक दरख्त लगाना चाहिए। अच्छा, जश्न आज़ादी के हवाले से आप अहले वतन को क्या पैगाम देंगे? जश्न आज़ादी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि 14 अगस्त एक ऐसा दिन है कि जिस दिन हम सबको प्राउड फील करना चाहिए, और उन लोगों की तरफ देखना चाहिए जिनको ये इस तरह की आज़ादी मैसर नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और उन लोगों की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए कि जिनकी वजह से आज हम खुली और साफ़ फ़िज़ा में सुख का सांस ले रहे हैं। मेरी तरफ से पाकिस्तान की आवाम को, साहिवाल की आवाम को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, बहनों को, भाइयों को, सबको पाकिस्तान की यौम आज़ादी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।